अकेलापन, लोनलीनेस, ये हम सब ने कभी ना कभी महसूस करा। हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी वो फेस आता ही है कि वो बहुत अकेला महसूस करता है। लेकिन क्या हम इस चीज़ को उस वे में आज तक समझ पाए हैं? तो आज हम लोग उसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ साइकोलॉजिकल ट्रुथ, कुछ ऐसे हार्श फैक्ट या कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव जो आपको अपनी लोनलीनेस को और ढंग से समझने में हेल्प करेगा और साथ में आप इस चीज़ से कैसे बाहर निकल सकते हो उसको भी बताएगा। पहला पॉइंट, लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड आर नॉट द सेम। कई बार लोग कंफ्यूज कर लेते हैं कि वो लोनली है या फिर सॉलिट्यूड, क्योंकि इन दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। लोनलीनेस एक इमोशनल पेन है जो आपको तब मिलता है जब आपकी लाइफ में मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं होते। सॉलिट्यूड एक ऐसी चीज है जो आपने खुद चूज करी है पीस और क्लैरिटी ढूंढने के लिए। अकेला रहना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जब आप अपनी मर्जी के खिलाफ अकेले रहे हो। आप नहीं चाहते हो अकेले रहना, आप चाहते हो लोगों से बात करना, लेकिन आपसे कोई बात ही नहीं करना चाहता, आपके पास लोग नहीं है, तब प्रॉब्लम आती है। दूसरा है लोनलीनेस फिजिकली हर्ट। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कई बार जब आप इतना अकेला फील कर रहे होते हो कि आपके सर में दर्द करने लग जाता है या फिर आप दुखी रहने लग जाते हो, आपको टायर्डनेस महसूस होती है, लो एनर्जी, आप अपने थॉट पे फोकस नहीं कर पा रहे होते, जैसे आप बीमार पड़ गए हो, वैसा लग रहा होता है, राइट? इनफैक्ट स्टडीज भी कहती है कि लोनलीनेस का इतना हार्ड इम्पैक्ट होता है जितना हमें फिजिकल पेन का इफेक्ट होता है। हमारा जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, जो कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन रहता है, वो बढ़ जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सोशल कनेक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ क्वांटिटी वाले नहीं, क्वालिटी वाले भी। आपके 10 दोस्त हैं लेकिन 10 दोस्त किसी काम के नहीं है, वो प्रॉब्लम है। अगर 2 दोस्त हैं लेकिन वो अच्छे हैं, वो अच्छी बात है। एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, आपकी एक ऑफलाइन मीनिंगफुल कन्वर्सेशन लोनलीनेस का इम्पैक्ट बहुत कम करेगा। तीसरा, ओवर थिंकिंग बिकम्स योर वर्स्ट एनिमी। ओवर थिंकिंग और लोनलीनेस का मिश्रण इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, आप सोच भी नहीं सकते। जब आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती ना, तब आपका दिमाग एक अंदर ही अंदर एक युद्ध कर रहा होता है। इनर कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ जाता है कि वो आपको परेशान करता है, डाउनवर्ड स्पाइरल में जा रहे होते हो, क्योंकि ओवर थिंकिंग आपकी लोनलीनेस को और बढ़ाता है। होता है सेल्फ अवेयरनेस से चले जाते हो सेल्फ क्रिटिसिज्म में, वहां से आपको रिग्रेट होता है। क्यों? सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे हो, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, काम नहीं हो पा रहा, रिग्रेट हो रहा है, देन ये सेम साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। इससे निकलने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाना पड़ेगा, अपने आप को कॉन्स्टेंटली इंगेज रखना पड़ेगा, अपने थॉट्स को ढंग से समझना पड़ेगा। इसके लिए साइंटिफिक प्रूवन मेथड यूज करने पड़ेंगे, लाइक जर्नलिंग, मेडिटेशन, या फिर अगर बहुत ज्यादा हो रहा है थेरेपी पे जाना पड़ेगा। एक बुक थी जो मैंने काफी टाइम पहले सजेस्ट करी थी, विच इज द चाइल्ड इन यू। अगर आपको समझना है कि बचपन में क्या आपके साथ हुआ जो आपके अब काफी सारी चीजों को इम्पैक्ट करता है, तो आप उस बुक को पढ़ सकते हो, काफी हेल्पफुल है, मेरे को बहुत हेल्प किया। चौथा, सोशल मीडिया मेक इट वर्स। अगर आप जेन्युइनली फील कर रहे हो कि आप लोनली हो, तो प्लीज सोशल मीडिया मत यूज करो। विच मीन्स आप इंस्टाग्राम खोल के अपने दोस्तों की स्टोरीज मत देखो, पोस्ट मत देखो। होगा क्या, आप देखोगे, उनका देखोगे, अच्छा ये बंदा यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, ये इससे बात कर रहा है, उससे बात कर रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ स्टोरी डाल रहे हैं, ये वो, आपका दिमाग खराब होता रहेगा। आप ऑलरेडी लोनली फील कर रहे हो, अब आपको फोमो भी होने लगेगा। क्या चल रहा है ये, सोने पे सुहागा वैसा वाला, बट इन अ नेगेटिव वे। ठीक है, क्योंकि देखो सोशल मीडिया एक चीज पे चलता है कि हम अपने बेस्ट मोमेंट दिखाते हैं। आपने 4 फोटो खींची, लेकिन 4 में से जो बेस्ट होगी वही दिखाते हो ना। मेजॉरिटी लोग यही कर रहे होते हैं, तो वो लोग भी वही करते हैं। आपको डोपामीन स्पाइक मिलता है, लेकिन जब वो डोपामीन चला जाता है, देन आपको और ज्यादा एम्प्टी फील हो रहा होता है। इससे निकलने के लिए आपको डोपामीन डिटॉक्स कह लो या फिर सोशल मीडिया डिटॉक्स करना पड़ेगा। रियल लाइफ में जाके एक्सपीरियंसेस लेने पड़ेंगे, क्योंकि ऑफलाइन इंटरेक्शन आर फार मोर सुपीरियर देन ऑनलाइन इंटरेक्शन। वो आपके लोनलीनेस के इम्पैक्ट को ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा, क्योंकि हम इंसान सोशल एनिमल है। हमारी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहती है कि हमें इन लोगों के साथ ऑफलाइन इंटरेक्ट करना पसंद है। पांचवा, यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर वर्थ। हम इंसानों के साथ ना एक बड़ी ही अजीब टेंडेंसी है विद सोशल वैलिडेशन, कि अगर मेजॉरिटी लोग के साथ ये होता है कि अगर उनको सोशल वैलिडेशन नहीं मिलता तो उनकी सेल्फ वर्थ डिक्लाइन होने लग जाती है। इंसान सोशल एनिमल्स है, हमें चाहिए, क्योंकि हम ज्यादातर चीजों को एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं, हमारे आसपास के लोगों से, राइट? हमारे आसपास की सिचुएशन से जब हमारे सेंसरी इनपुट्स जाती हैं, हमारे ब्रेन के कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, न्यूरल कनेक्शंस कह लो, वो और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और इनफैक्ट जब आप ज्यादा अकेले रहते हो ना, तो आप ये भी सोचने लग जाते हो, यार मेरा लाइफ में वर्थ क्या है दूसरों के लाइफ में, या फिर क्या मैं किसी काम का हूँ, कहीं मैं बोझ तो नहीं, ये वो। इनफैक्ट आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास अगर हैं, या फिर चाइल्डहुड के अटैचमेंट इश्यूज हैं, ठीक है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है, सेंस ऑफ ऑटोनॉमी नहीं मिली ढंग से, देन वो चीज भी वहां पर आती है। उसके लिए वो जो मैंने बुक बोली थी ना, द चाइल्ड इन यू, आप यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी। तो इससे निकलने के लिए होता है कि आपको अपनी आइडेंटिटी को अप्रूवल देना पड़ेगा। आपको आइडेंटिटी को खुद से अप्रूवल देना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नल अप्रूवल से भागना पड़ेगा।
उसके लिए वही थेरेपी एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। छठा है योर पास्ट ट्रॉमा विल रिसर्फेस। होता क्या है, जब आप अकेले रहते हो, आप अपने अंदर ना काफी सारे आईने बिठा लेते हो। आपके आसपास लोग तो है नहीं जो आपको रियलिटी चेक दें, अपने पर्सपेक्टिव्स दें। आप अपने अंदर इतने सारे आईना लगा के बैठ जाते हो कि होता ये है कि आप के अंदर जो पास्ट ट्रॉमास थे, आपके पुरानी लाइक पास्ट लाइफ के काफी सारी दबी हुई यादें, वो वापस बाहर आने लग जाती है। और प्लस आप ओवर थिंकिंग कर ही रहे हो, वो उस चीज में और ज्यादा मिर्च मसाला डाले जा रहा है, और साथ में आपको रिग्रेट हो ही रहा है, आपकी सेल्फ वर्थ नीचे गिरी जा रही है, आप डाउनवर्ड स्पाइरल में और नीचे जाते जा रहे हो। क्योंकि जो सप्रेस्ड मेमोरी रहती है ना, जब आपके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं होता ना, और तो होता क्या है, ये सबकॉन्शियसली ये जो पुरानी मेमोरीज होती है वो वापस ऊपर आती है, और साथ में ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सबको भी ट्रिगर करती हैं। इसलिए होता है कई बार जो लोग डिप्रेस रहते हैं वो मोस्ट लाइकली लोनली भी रहते हैं। या फिर ये ना एक कह सकते हो को डिपेंडेंट चीज़ है कि जो लोग लोनली रहते हैं कई बार वो डिप्रेस हो जाते हैं, या फिर कई बार जो लोग डिप्रेस होते हैं वो लोनली पाए जाते हैं। इसके निकलने के लिए होता है कि थेरेपी, मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग नहीं चाहते, क्या कर सकते हैं। थेरेपी, माइंडफुलनेस, क्रिएटिव आउटलेट्स जैसे आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, क्रिएशन करना मेनली, ठीक है। क्योंकि जब आप क्रिएशन करते हो तो आप उन जो अंदर आपने शीशे लगाए ना, शीशे को हटाते हो, आप पर्सपेक्टिव्स लेते हो बाहर के, सोशल वर्ल्ड को अच्छे से एक्सप्लोर करते हो। सोशल वर्ल्ड आपको एक रियलिटी चेक देता है, बिकॉज वो आपके बायस के अकॉर्डिंग नहीं चलता। आपका जो खुद के कॉग्निटिव बायसेस हैं उसको हटा के आपको एक रियलिटी दे। सेवेंथ है यू माइट बिकम इमोशनली नम। ये मेरे साथ हुआ था कि एक वक्त आता है जब हमारे अंदर की जो सैडनेस होती है, या फिर हम सिर्फ सैडनेस महसूस कर रहे होते हैं, इतना हो जाता है कि हम बाकी इमोशंस महसूस करना ही भूल जाते हैं। आपके अंदर क्रॉनिक लोनलीनेस आ जाती है ना, तो आप, क्योंकि होता ये है कि जब आपके अंदर क्रॉनिक लोनलीनेस आ जाती है तो आप इतने ज़्यादा सैडनेस आपको महसूस हो रही होती है कि आप इमोशनल नम हो जाते हैं। आपके अंदर वो इमोशनल ब्लंटिंग कहते हैं इसे, ठीक है। वो एक टाइप का सर्वाइवल मैकेनिज्म है कि जब आप लॉन्ग टर्म कोई टॉक्सिक बिहेवियर फिर टॉक्सिक इमोशंस के साथ डील कर रहे हो, तो आपकी बॉडी उस चीज़ को इग्नोर करने लग जाती है ताकि आपको वो इफेक्ट ना करे, ठीक है। और आप इमोशनली नम पड़ जाते हो कि आपको फर्क ही पड़ना बंद हो जाता है। आप चीज़ों को लेके खुश नहीं होते, आपको दुख महसूस नहीं होता, आपको सैडनेस हमेशा महसूस हो रही होती है, लेकिन वो भी फ्रंट में नहीं, ठीक है। इसलिए आपको इसके ऊपर ना इंटेंशनली इमोशनल एंगेजमेंट करना पड़ेगा। लाइक म्यूजिक, बुक, मूवीज, मेरे लिए मूवीज ने बहुत हेल्प करा था इस चीज में कि आप इंटेंशनली वो सारी चीजें कर रहे हो, आपको हल्का भी इमोशन फील हो रहा है, आप ढंग से फेंक पा रहे हो, ठीक है। कि मेरे को जैसे जब मेरे साथ होता था कि मेरे साथ ऐसे केस हुआ था एक बार, तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये चीज़ चल रही थी, तो मैंने क्या करा कि इसी से बाहर निकलने के लिए छोटे-मोटे जो इमोशंस मैं फ़ील भी करता था उसको ढंग से एक्सप्रेस करने लगा। अगर आस-पास में मेरे अच्छे फ्रेंड्स होते तो मैं उनको पता था, यार आई एम फीलिंग दिस वे, आई एम फीलिंग दैट, बिकॉज़ उनके पर्सपेक्टिव से वो चीज़ें नॉर्मल है, बट मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं थी। मेरे पर्सपेक्टिव से मैं लाइक अजीब हो रखा था, क्योंकि अब मैं अपने इमोशंस को अलाइव ही नहीं रख पा रहा था। 8वां, पीपल विल जज यू फॉर बीइंग अलोन। अगर हम पीछे जाएँ, जब हम इंसान ना ट्राइब्स में रहते थे, हम जंगलों में जब हम केव में थे, ठीक है? तब होता क्या था कि हम लोग हमेशा एक ट्राइब में रहते थे, ठीक है? 5, 6, 10, 12 का पूरा कबीला होता था। तो उसमें उनकी एक मेंटालिटी ये था कि इनमें से अगर कोई एक साइड हो रहा है, ठीक है? तो कहीं वो हमें हमें बैकस्टैब ना कर दे, कहीं वो किसी और ट्राइब के पास ना चला जाए, या फिर कहीं वो हमारे चीज़ें चुरा ना ले। तो इसलिए हमारी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या कहती है कि जो लोनली लोग होते हैं उन्हें दूर रखो अपने आसपास से। क्लास में काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, एक बच्चा हमेशा साइड में बैठा हुआ है, तो ज़्यादातर केसेस में बाकी लोग उन्हें जज करेंगे। उसे बोलेंगे, यार वो पता नहीं अकेला बैठा रहता है, पागल है, या फिर ये वो। लोग जज करेंगे क्योंकि हमारी बायोलॉजी ही ये कहती है, हमें हमारे साइकोलॉजी ही ऐसी बनी है। विथ मिलियंस तो नहीं कहूँगा, विथ हंड्रेड्स ऑफ ईयर ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि लोग अकेलेपन को एक वीकनेस मानते हैं। इवन दो ये एक पर्सनल ग्रोथ का फेज होता है, ज़्यादातर लोग उस अकेलेपन के साइकिल से बाहर निकल के अच्छे इंसान बन जाते हैं, अपने आप के बायसेस को हटाते हैं, अपने बारे में काफ़ी सारी नई चीज़ें समझते हैं। जो मेरे साथ हुआ था, मैंने काफ़ी सारी नई चीज़ें अपने बारे में डिस्कवर करी थी, ठीक है? जो कि मुझे पता भी नहीं था, मेरे अंदर ऐसी-ऐसी चीज़ें भी हैं, ऐसे-ऐसे थॉट्स भी हैं, मैंने डिस्कवर करे थे। बट लोग ये चीज़ नहीं समझते, क्योंकि लोग मान लेते हैं कि अगर कोई इंसान लोनली है तो उसके अंदर कोई ना कोई दिक्कत है, या तो उसको बात करनी नहीं आती, या फिर उसके थॉट्स खराब हैं, या तो ये है, या तो वो है, ऐसे करके। और मैं, जैसे मैंने बताया कि कल्चरल कंडीशनिंग है ना, हम इंसान, इनफैक्ट हम इंडियंस, हम क्या कहते हैं, एक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी से आते हैं, राइट? हम सब एक कम्युनिटी में हमेशा रहते आ रहे हैं। तो जब कोई लोनली रहता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम चाहते हैं कि कोई अगर सोशल है तो वो बेटर है, ठीक है? तो लोग क्या सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो। अकेला रहना अगर आपको वीकनेस नहीं लगता, देन दैट्स फाइन। अगर आपको वीकनेस लगता है तो आपको सेल्फ अवेयरनेस और इंडिपेंडेंस का साथ लेना पड़ेगा। 9th है, यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर ओन कंपनी टू मच। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि लोग कहते हैं ना, यार यू शुड एंजॉय योर ओन कंपनी। यस, आई वुड एंजॉय माई ओन कंपनी,
लेकिन वही चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एवरीथिंग इज़ गुड इन मॉडरेशन, इवन मॉडरेशन, राइट? क्योंकि एक आयरनी आ जाती है कि जब हम अकेलेपन में इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि फिर हमको दूसरे लोग पसंद आना बंद हो जाते हैं। हमको वो लोग ऑकवर्ड लगने लग जाते हैं कि यार ये मेरा तो माइंडसेट नहीं समझ रहा, ये नहीं समझ रहा, वो नहीं स ऑफ कोर्स वो नहीं समझेंगे। वो एक टोटली डिफरेंट इंडिविजुअल है, आप टोटली डिफरेंट इंडिविजुअल हो। सब कुछ डिफरेंट है आप दोनों का। लाइक पेरेंट्स अलग है, अपब्रिंगिंग अलग है, फाइनेंशियल कंडीशन अलग है, एक सोशल साइको सोशल बिहेवियर अलग है, बचपन में अपब्रिंगिंग अलग हुई, आपकी सब कुछ जेनेटिक कंपोजिशन, पूर्वज सब कुछ अलग है। लाइक एवोल्यूशनरी नहीं, वैसे पूर्वज बहुत अलग है। एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपकी सोशल स्किल डिक्लाइन होने लग जाती है। क्यों? आप अपने साथ ही इतने कंफर्टेबल हो जाते हो कि आप लोगों से बात करना बंद कर देते हो। आप बोलते हो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और वो आप इस तरीके से नहीं कह रहे हो कि आप खुद में कंप्लीट हो, नहीं, आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपसे कोई बात ही नहीं करता। ये रियलिटी हो जाती है। आपकी सोशल स्किल्स इतनी गंदी हो रखी होती है कि कोई आपसे बात ही नहीं करना चाहता, और आप कहते हो दैट्स व्हाई आई डोंट नीड एनीवन। ये एक अपने आप को झूठा दिलासा दे रहे हो। क्योंकि इसका इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इतना गंदा पड़ता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके खुद के भाइयों के साथ, बहनों के साथ, आपका पेरेंट्स के साथ, आपका कोई पुराना फ्रेंड था उनके साथ, आपके जब रिलेशनशिप टूटने लगेंगे, बर्बाद होने लगेंगे, देन आपको रियलाइज़ होगा कि कितना खराब है। इसलिए कहते हैं बैलेंस मेंटेन करो। सोशलाइजेशन और सॉलिट्यूड दोनों इंपॉर्टेंस आप सोशलाइज भी कर रहे हो, येट यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉलिट्यूड इज अ फेज ऑफ ग्रोथ फॉर योरसेल्फ, है ना? आप अपने बारे में ढंग से चीजें समझ सकते हो, शांति पसंद। 10th है बीइंग अलोन इज नॉट अ कर्स, इट्स अ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, देखो नीशा कहते हैं कि सॉलिट्यूड सेल्फ डिस्कवरी का सबसे बड़ा टूल है। ठीक है, फ्रेडरिक विलियम नीशा, राइट? कार्ल यूंग कहते हैं कि इनर वर्क सब सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब आप अकेलेपन को एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, क्योंकि हमें अपने ऊपर जब काम करना है तो ऑफकोर्स हमें अकेला रहना पड़ेगा। हम अपने ऊपर अपने साथ डील कर रहे हैं, राइट? हम दूसरे के साथ डील नहीं कर रहे, और जब हम अपने साथ डील कर रहे होंगे तो हमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव से खुद ही सोचना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात भी है, क्योंकि जब हम उस वे में सोचेंगे तो हमें उल्टा फायदा ही होगा। ठीक है, क्योंकि देखो लोनलीनेस ना एक फेज है, ये एक टीचर है, एक दोस्त भी बन सकता है आपका। लेकिन अगर आप इसे ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाए ना, तो ये आपको इतना गंदा लेवल पे डिस्ट्रक्ट करेगा कि आप सोच नहीं सकते। ये आपका स्ट्रेंथ भी बन सकता है, बट येट ये आपकी वीकनेस भी बन सकता है। देखो अकेला रहना बहुत टफ होता है, मेरे को चीज़ अच्छे से समझ आती है, हम सब वो चीज़ को समझते हैं। बट परमानेंटली अकेला रहना सही नहीं है। हाँ, अगर आप परमानेंटली अकेले रह सकते हो और आपको कुछ फील नहीं होता, इनफैक्ट आपको मज़ा आता है, देन सही है। बट आपको अच्छा फील नहीं होता है, ये आपको एक पनिशमेंट की तरह लगता है, ठीक है? तब गलत है ना, तब तो आपको उस चीज़ पे काम करनी ही पड़ेगी। फाइनली अगर आप अकेला महसूस करते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये एक ट्रांजिशन फेज़ है। हम सबकी लाइफ में एक ट्रांजिशन फेज़ आता है, ये आपका ट्रांजिशन फेज़ है, तो आपको इसे समझना पड़ेगा। और जब आप समझोगे तभी आप इससे बाहर निकल सकते हो। दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग रहते हैं हम हमसे जैसे ही, जो लोनलीनेस के साथ सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है? उनको बाहर निकलने के लिए उन्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि रियलिटी क्या है उनकी, ठीक है? एनीवेज़ आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।